नमस्कार। आज मैं बताऊंगा स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या ज़रूरत के हिसाब से ध्यान रखने योग्य बातें। तो हमारा शरीर जो है कि इसमें हम भोजन को अच्छी तरह से पचा सकें, अच्छी तरह से काम कर सकें, इसके लिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए डॉक्टर की हिसाब से स्वास्थ्य में कुछ जांच जो रहती हैं उसकी अलग अलग मात्रा अलग अलग पॉइंटों पर होती हैं, तो वो बताऊंगा। और कुछ टिप्स हैं। तो पहले टिप्स बता देता हूँ कि पानी पीने की है ना, तो प्यास का ज़रूरत होने पर ही पानी पिए। हर समय पानी नहीं पीना है, ज़रूरत हिसाब से ही पानी पीना, ज़्यादा भी नहीं पीना और लेकिन कम भी नहीं पीना है। सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं उनमें पानी की कमी के कारण ही होती है। और प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर से पानी कम से कम पीना चाहिए। 3, 4, 5 पी सकते हैं, लेकिन 10-15 नहीं पीना। इस बात का ध्यान रखना। शरीर से जितना हो सके उतना काम करना चाहिए। शरीर का मूवमेंट होना चाहिए, जैसे चलना, तैरना, किसी तरह का खेल वगैरह या काम। उसके साथ में योगा हो तो और भी ज़्यादा है। तीसरा टिप्स है कम खाएं, ज़्यादा खाने की लालसा छोड़ें। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा ताकतवर होंगे, ज़्यादा मजबूत होंगे। वो गलत है। उससे गैस बनेगी और खाना जो है वो ताकत तो आएगी लेकिन उस गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अच्छा है कि कम खाएं, कम खाएं। अपने आप को वंचित मत करें। अच्छा खाने में, जैसे कुछ लोग अच्छा खाते हैं तो अच्छा खाने कि नहीं खाएंगे, ऐसे ही खा लेंगे, तो वो भी नहीं। ठीक ढंग का खाना होना चाहिए जिसमें सभी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ होने चाहिए। चौथी बात है वाहन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। हालांकि आज के समय में वाहन के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि किधर भी जाना, आधा किलोमीटर जाना वाहन चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है पैदल चलने की कोशिश होनी चाहिए। जैसे आधा किलोमीटर तो पैदल जा कर के आ सकते हैं। किराना का सामान या कुछ अपने घर के आसपास कुछ चल करके टहलना, मतलब चलने से सभी बीमारियों का इलाज होता है। शरीर एक तंदुरुस्त रहता है वॉकिंग से, घूमने से। जैसे कुछ लोग मशीनों पर चलने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। हाँ, लिफ्ट है तो सीढ़ी से 1-2 माला सीढ़ी से यूज़ कर रहे हैं, तो उससे शरीर में जो हलचल रहती हैं उससे शरीर मजबूत रहता है। 5वां निर्देश है गुस्सा छोड़ें, चिंता करना छोड़ दें, बातों को इग्नोर करने की कोशिश करें। चिंता की जननी है, यानी कि जो गुस्सा है वो आग है शरीर के लिए। अपने आप की को परेशानी वाली स्थितियों में शामिल नहीं करें। कोई भी परेशानी उसका हल ढूंढें। सभी स्वास्थ्य को ये गुस्सा खराब करता है। आत्मा की महिमा को हर लेते हैं, यानी जो अपना जो आत्मा होती है उसमें गुस्सा आने से वो जल जाती हैं, उसकी शक्ति कम हो जाती है। इसलिए गुस्सा नहीं होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए और हर बात को सही ढंग से कहने का अंदाज, उसके लिए खोज वो चीज़ होनी चाहिए। सकारात्मक लोगों से बात करें और उनकी बात सुनें। छठा निर्देश, सबसे पहले धन का मोह त्याग दे। लोभ लालच हैं कि और कमाएंगे। लालच बुरी बला के कहावत है, तो लालच इतना नहीं होना चाहिए। हाँ, आप कमाते हैं परिवार के लिए, घर के लिए, कुछ लक्ष्य पाने के लिए, उसका करना चाहिए, लेकिन लालच नहीं। और लालच के कारण धोखा, किसी को धोखा देना, किसी के साथ में बुरा करना, वो मोह त्याग देना चाहिए। अपने आसपास के लोगों से जुड़े, हंसें और बात करें। पैसा जीवित रहने के लिए बनाया जाता है, जीवन पैसे के लिए नहीं है।
पैसे से सिर्फ सुख सुविधा साधन ये खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा जीवन नहीं है। 7वां नोट है, अपने लिए या किसी ऐसी चीज़ के लिए बारे में खेद महसूस न करें जिसे आप हासिल नहीं कर सकें। जैसे आप कोई कुछ लेना है, आपको गाड़ी लेना है, कोई घर लेना है, लेकिन नहीं खरीद सके, नहीं वहाँ तक पहुँच सके, तो उसके लिए अपने आप को कोसे नहीं कि या मैं नहीं ले सका, तो मन को संतुष्ट कीजिए, कोई बात नहीं। भगवान ने जितना दिया है उसी लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मानव जीवन दिया है उसके लिए बहुत धन्यवाद है कि हम इस जीवन में आए और भगवान का नाम लें या अच्छे कर्म करें जिससे हमको और मिले। ऐसी चीज़ के बारे में जिससे आपका सहारा न ले सकें उसे अनदेखा करें और इसे भूल जाएं। 8वीं बात है, धन, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, सौंदर्य, जाति और प्रभाव, ये सब चीज़ें अहंकार को बढ़ाती हैं। विनम्रता लोगों को प्यार से करीब लाती है। आपके पास जो शक्ति है, धन है, पद है, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए, सीधा साधा जीवन होना चाहिए। 9वां टिप है, अगर आपके बाल सफ़ेद आ गए हैं तो इसका मतलब जीवन का अंत नहीं है, एक अच्छे जीवन की शुरुआत है। आशावादी बने, स्मृति के साथ जिएं, यात्रा करें और उसका आनंद लें, यादें बनाए रखें। और दौलत और धर्म का, सफ़ेद बाल धर्म करने का, पुण्य करने का होता है, ऐसा भी कहावत है। 10वां निर्देश है, अपने छोटों से प्यार, सहानुभूति और स्नेह से मिले। किसी से भी कुछ भी व्यंग्यात्मक या हंसी मजाक न करें। हाँ, छोटी मोटी करें, लेकिन किसी को चुभे ऐसी नहीं करें। अपने चेहरे पर मुस्कान रखें। भूतकाल में आपने कितना भी बड़ा पद क्यों न धारण किया हो, उसे वर्तमान में भूल जाइए। आप चाहे पीछे 5 साल पहले MLA थे, या पिछले 5 साल कुछ अध्यक्ष या कुछ बड़े थे, अभी वो नहीं है, तो भूल जाइए। अभी की स्थिति अभी है, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। सभी के साथ में घुल मिल जाना, जैसे बच्चा एक घुल मिल जाता है वैसा घुल मिल जाना चाहिए। गलत को गलत अवश्य बोलें, परंतु दिल पर न लें। हाँ, आपने गलती की है तो आप मानिए, आपने गलती नहीं की है तो नहीं मानिए। दूसरे ने गलती की है तो उसको अवश्य बोलिए, लेकिन दिल पर नहीं लेना कि हाँ भाई तुम हमेशा गलत हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, तो गलती के लिए उसको कोसे नहीं, किसी को भी नहीं कोसे। अच्छा, स्वास्थ्य की कुछ BP जैसे रहती हैं, उसका बिंदु बता देता हूँ। 120 से 80 तक BP एक सही स्थिति रहती हैं। नाड़ी की गति 70 से 100 रहती हैं। तापमान 36.8 से 37 डिग्री रहता है, और श्वास 12 से 16 होनी चाहिए 1 मिनट में। हीमोग्लोबिन पुरुष में 13.50 से 18 होता है, और स्त्री में 11 से 50 और 16, और कोलेस्ट्रॉल 130 से 200 तक होता है। पोटेशियम 3.5 से 5 तक होता है, और सोडियम 135 से 145 तक होता है, और ट्राइग्लिसराइड 220, और शरीर में खून की मात्रा PCV 30 से 40% होती है। और शुगर लेवल बच्चों के लिए 70 से 130 और बड़ों के लिए 70 से 115। आयरन शरीर में 8 से 15 मिलीग्राम होना चाहिए। और श्वेत रक्त कोशिकाएँ, जिसको WBC बोलते हैं, जो 4000 से 11000 होनी चाहिए। और प्लेटेड 1.5 लाख से 4 लाख होनी चाहिए। इससे न ऊपर होनी चाहिए न नीचे होनी चाहिए। लाल रक्त कोशिकाएँ RBC 4.5 से यानी 4.50 से 6 मिलियन, और कैल्शियम 8.6 से 10 mg/dl, और विटामिन D3 20 से 50 ng/ml, और विटामिन B12 200 से 900 pg/ml होना चाहिए। तो ये सभी 40, 50, 60 वर्ष लोगों के लिए एक जो ब्लड टेस्ट करते हैं और बाकी भी टेस्ट करते हैं शरीर की टेस्टिंग का, उसका ये लेवल बताया गया है। तो ये सब होना चाहिए, आपका शरीर निरोगा रहे। अच्छा, एक बात और,
आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो में जो भी ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं वो हमेशा बताता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।